गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुभ्यो नमः। गजाननं गणपतिं गुणानामालयं परं तं देवं गिरिजासनं वन्दे महराजतं गं गणपते नमः। रुद्रसुताय च विद्महे शूलस्ताय च धीमहि तन्नो भद्रकाली प्रचोदयात्। ऐं क्लीं सौं ह्रीं भद्रकाले नमो नमः। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आई होप कि आप सबको पता होगा कि आप सब यहाँ पर क्यों आए हैं। इससे पहले कि हम अपनी क्लास को शुरू करें, ठीक है, कुछ छोटे से रूल्स एंड रेगुलेशन, छोटी सी नोन्स एंड डोंट्स एंड डूज, इनके बारे में एक बार जल्दी से जान लेते हैं और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगता बेशक बेकार है या छोटा सा है या टाइम कंज्यूमिंग है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या है, कैसे है, किसके लिए है, क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ये क्लास है किसके लिए। ठीक है, अगर आप बिगनर हैं और आपको जीरो लेवल नॉलेज ऑफ टैरो है तो आप बहुत सही जगह पर आए हैं। अगर आपको टैरो की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो भी बहुत अच्छी जगह पर आए हैं। पर अगर आप परिपक्व हैं, आपको टैरो का सब कुछ पता है और केवल आप इस पर्पज से आए हैं कि आपको ज्ञान बांटना है, तो भी आपका स्वागत है। आप जरूर अपना ज्ञान बांटिए, हो सकता है हमारी नॉलेज आपसे बढ़ जाए। दूसरी बात, वो सब लोग जो कि स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, पीपल हु वांट टू डेवलप देमसेल्फ एज अ स्पिरिचुअल लीडर। क्योंकि देखिए, स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहला जो दरवाजा है, डोर टू द स्पिरिचुअलिटी, आई ऑलवेज से इट इज अ टैरो कार्ड्स। क्यों टैरो कार्ड्स स्पिरिचुअलिटी का डोर है? बिकॉज टैरो ही एक ऐसा सब्जेक्ट है पूरे ऑकल्ट में जो कि सभी प्रकार की चीजों को टच करता है। ठीक है, टैरो के अंदर कलर्स भी हैं, न्यूमरोलॉजी भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, वास्तु भी है, अन्य जितने भी आपने सब्जेक्ट आज तक सुने हैं उन सब को मिलाकर ही टैरो बना है। तो टैरो एक ऐसी अकेली विद्या है जो कि सबको नमन करती है, लेकिन बाकी सब अपने आप में रखते हैं कि नहीं जी भैया मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हर एक की एक लिमिटेशन है, तभी दूसरी विद्या का आविष्कार हुआ है। दूसरा, ऐसे लोग जिनका कोई पर्पस है, अगर आप चाहते हैं कि टैरो को एज अ करियर बनाना, तो भी आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, होम मेकर्स हैं, उन सबके लिए ये क्लास है। ठीक है, या फिर एनीवन हु वांट टू गेट सॉल्यूशंस फॉर हिज और हर लाइफ, ठीक है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ये क्लास किस व्यक्ति के लिए नहीं है, मैं इस बात को इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा प्रश्न आप सबके माइंड में है कि भैया जो टैरो कार्ड है आप फ्री में सिखा रहे हैं, है ना? ऐसा हम सुनकर आए हैं कि ये फ्री क्लास है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये फ्री क्लास है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये फ्री क्लास बिल्कुल नहीं। वाई इट इज नॉट फ्री? बिकॉज यू आर पेइंग योर टाइम एंड द टाइम इज मनी। ठीक है ना? आपके जीवन में सब कुछ आ सकता है, लेकिन जो ये समय आप यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं वो वापस नहीं आएगा। इसलिए ये फ्री होकर भी आपसे ऐसी कीमती चीज मांग रही है जो है आपका समय। ठीक है, तो आप ध्यान से बैठिएगा। अगर आपको ये क्लास करनी है तो आपको आपका सबसे कीमती, सबसे वैल्यूएबल चीज देनी पड़ेगी, वो है समय। तो ये क्लास किसके लिए नहीं है? ऐसे लोग जो कि मैजिकल फिक्सेस चाह रहे हैं। ऐसे लोग, अगर आपको ऐसा लगता है कि टैरो कोई जादू है ना, पलक झपक कर आपकी जीवन को बदल देगा और कुछ रातों रात एक ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि पता नहीं आप क्या से क्या हो जाएंगे, तो ये क्लास बिल्कुल आपके लिए नहीं। आप कहीं गलत जगह पर आ गए हैं गलती से। ठीक है, दोज हु डू नॉट रिस्पेक्ट स्पिरिचुअल टूल्स, क्योंकि टैरो क्या है, अपने आप में एक स्पिरिचुअल टूल है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये केवल ताश के पत्ते हैं तो शायद आप गलत जगह पर आ गए हैं। तो आप अपना समय व्यर्थ ना करें, उसका सदुपयोग करें तो ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, एंड इफ यू आर क्यूरियस अबाउट टैरो, सिर्फ आपको क्यूरियोसिटी है जानने की कि टैरो क्या है, और आप कमिटेड नहीं है, आप काम नहीं करना चाहते, जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो अगर आप नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, चीजों को नहीं समझते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो शायद ये क्लास आपके लिए नहीं बनी है। ठीक है, एंड इफ यू आर ओनली लुकिंग फॉर क्विक मनी विदाउट एनी एफर्ट्स, ठीक है, अगर आपको लगता है कि सिर्फ टैरो पैसे की बरसात करेगा और आप उस बरसात को तो झेलना चाह रहे हैं, उसका आनंद तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप कुछ कार्य नहीं करना चाह रहे,
तो आप बिल्कुल गलत जगह पर हैं। ठीक है। और पीपल हु आर नॉट विलिंग टू प्रैक्टिस एज ऑलरेडी सेट। ठीक है। अब आप इस क्लास से बेस्ट आपको लाभ कैसे हो सकता है, हाउ यू कैन गेट द बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ दिस क्लास। सबसे सिंपल सा काम है, आप आज से ही अपनी एक नोटबुक बना लें। ठीक है। और उसके अंदर नोट्स लें, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो। इफ यू विल राइट बाय योर ओन हैंड्स, इट इज माय ट्रस्ट दैट यू विल लर्न मच एंड मच मोर, बिकॉज हमारे पास एक ऐसी परमानेंट हार्ड डिस्क है ना, जैसे हमारे फोन के अंदर होती है ना। सबके फोन के अंदर रैम मेमोरी है, किसी का 150 GB का फोन है, किसी का 250 GB का फोन है, राइट। तो उसी तरीके से भगवान ने हमारे अंदर भी एक ऐसी परमानेंट मेमोरी फिट करी है विच इज कॉल्ड ब्रेन। सो इफ व्हेन यू राइट इट, ठीक है, द थिंग्स आर रिटन इन योर ब्रेन। सो इट्स बेटर यू टेक नोट्स। ठीक है। बी इंटरेक्टिव बिकॉज दिस इज अ लाइव क्लास नॉट अ रिकॉर्डेड वेबिनार। ठीक है। मैं चाहूँ तो आपके लिए रिकॉर्डिंग चला सकता हूँ, और जैसा लोग कर रहे हैं कि चलो पैसा आ रहा है और रिकॉर्डिंग जा रहा है, चलने दो, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक लाइव क्लास है, मैं आपको अपना कीमती समय दे रहा हूँ और आपसे आपका कीमती समय ले रहा हूँ। ठीक है। दिस इज अ गिव एंड टेक क्लास, सिंपल लॉजिक है हमारा कि भैया एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले। ठीक है। एंड टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ दिस क्लास यू हैव टू ट्राई टू अटेंड ऑल द सेशंस विदाउट एनी फेल। अगर आप सभी लाइव सेशंस को अटेंड करते हैं तभी आपका काम बनेगा। कुछ मिस कर दिया तो उसके जिम्मेवार केवल और केवल आप होंगे। और जो भी आपको होमवर्क दिया जाए वो आप करिए। और लास्ट के अंदर एक Q&A सेशन होगा हर एक क्लास के अंदर, जो भी आपके प्रश्न हो उसको नोट कर लीजिएगा और फिर आप पूछिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकूं। ठीक है। अब दो शब्द मेरे लिए, बहुत से लोग मुझे जानते हैं, बहुत से लोग मुझे नहीं जानते हैं। ठीक है। माय नेम इज विवेकन गोयल। तो आई एम IT प्रोफेशनल। ठीक है। और साथ में मैं एक स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ, टैरो कोच भी हूँ, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में सिखाता हूँ और कई से रिलेटेड, तंत्र हो गया, यंत्र हो गया, मंत्र हो गया, और भी बहुत कुछ। ठीक है। और ये मेरा एक पैशन है, टैरो करना, ओकल्ट के अंदर जाना और ये सब चीजें करना। ठीक है। आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 5,000। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आप अलग अलग एप्स पे जाइए, एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज, कोटो एंड मेनी अदर एप्स, and even people are working privately, they are running their businesses at a great level। ठीक है। आई एम बोर्न अप इन चंडीगढ़ एंड नाउ लिविंग इन दिल्ली। और ये जो बंधु अपनी कलम से कृपा कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना है कि थोड़ा सा धैर्य रखें तो अच्छा होगा। ठीक है। आई एम द फाउंडर ऑफ योर डिवाइन फ्रेंड। ठीक है। एंड आई हैव अ म्यूजिकल कंपनी नेम एज चंद्रिका म्यूजिक। ठीक है जी। ये थोड़ा छोटा सा एक क्रिस्प एंड स्मॉल इंट्रो अबाउट मी। और अब सबसे बड़ा प्रश्न आप सबके मन में होगा कि भैया व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस कोर्स फ्री। ठीक है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है आप सबके मन में कहीं ना कहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर आप जाएंगे तो बहुत लोग टैरो को पेड सिखा रहे हैं। कोई 10,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है, कोई 50,000 ले रहा है, कोई 1 लाख ले रहा है। एम्पल ऑफ पीपल आर आउट देयर। ठीक है। और सब लोग टैरो सिखा रहे हैं, मैं भी टैरो सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। तो ऐसा है, हो सकता है कि मैं आपको कोई टॉफी दे रहा हूँ, कोई मजाक कर रहा हूँ, या 4 दिन आपको टैरो सिखाऊंगा, 5वें दिन आपको कहूंगा अरे भैया अगर आगे का कोर्स करना है तो जल्दी से फीस लेकर आओ। ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में है। ठीक है। तो इसको मैं क्लियर कर दूं, सिंपल एंड बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। मैं देखो, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं। मैंने पहले ही आपको कह दिया कि आप अपना सबसे कीमती पैसा आप मुझे दे रहे हैं, वो है आपका समय। ठीक है ना, क्योंकि जो समय है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है भाई। सिंपल सी बात। आज का समय, जो अगर आज 21 बजकर 14 मिनट हो रहे हैं, और जो तारीख है ना, 15/9/2025, ये वापस आपके जीवन में नहीं आने वाली। ये बात पक्की है। ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें हिम्मत है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा कोई बाबा है, तांत्रिक है, कुछ भी है, वो वापस ला कर दिखा दो इस समय को, तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज जो आप मेरे को दे रहे हैं वो है टाइम। और मैंने अपने गुरुजनों से, अपने बड़े लोगों से एक ही बात सीखी है कि टाइम इज मनी। ठीक है। समय ही पैसा है। जो इसको सही समय पे सही जगह पर लगा लेगा वो इसको कैश कर लेगा, और नहीं तो सब खाली है। ठीक है जी। तो ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर शायद मेरे कोई पुराने बैच के स्टूडेंट्स हो, मतलब कि अभी जो हमने खत्म किया है,
सैटरडे को, या उससे पहले बैच का कोई है? somebody sitting here who just attended my last 2 month 3 months classes? अपना एक बार हैंड रेज करना, कोई है तो। चलो टीका जी हैं, इन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ। ठीक है जी जी। सर। हाँ जी मैम, कैसे हैं आप? सर ठीक ही हूँ, बहुत अच्छी हूँ। और पूजा आ रही है तो बहुत आनंद भी हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया है। जी। तो मैम मैं सही कह रहा हूँ ना, झूठ तो नहीं कह रहा कि आप आपको नहीं सर, पूरा कोर्स फ्री में दिया? एकदम नहीं। पूरा कोर्स सर ने फ्री में दिया है हम लोगों को, और बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और उस सर की कृपा से और गुरु की कृपा से अब हम इनकम भी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया है, अब भी हमारा क्लास चल रहा है, फिर भी हमारा इनकम भी स्टार्ट हो गया है। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। हाँ जी सविता जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। हाँ जी, सर ने बहुत अच्छी क्लास करवाई और पूरा फ्री में ही हम लोगों ने सीखा है। अभी भी हम लोगों की क्लास खत्म हुई है सैटरडे को, और प्रैक्टिस सेशन कल से शुरू होने वाले हैं। तो काफी अच्छा, बहुत इजी वे में सिखाया है सब कुछ। तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सब कुछ। जी तो थैंक यू आप लोग वेरी मच। आराम से ये सीख सकते हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया कीका जी। हाँ जी ललिता जी। हर हर महादेव सर जी। हर हर महादेव जी। हाँ जी, विवेक सर जी ने जो भी हमें बताया है ना, सब कुछ बिल्कुल फ्री में सिखाया है और बहुत अच्छे से समझाया है। और भी एक्स्ट्रा चीजों की नॉलेज भी सर ने हमें दी है, जिसमें हमें मतलब ये कह सकते हैं कि कोई इतनी नॉलेज नहीं दे सकता है। थैंक यू सो मच सर, इतनी नॉलेज देने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको सिर्फ लाइव इसलिए सुनाया, लोग रिकॉर्डिंग सुनाते हैं है ना, कि मैंने ये कमाया, वो फेक हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति है वो लाइव है, इसमें कोई फेकनेस नहीं। सिंपल सी बात है, मुझे चाहिए तो केवल और केवल आपका समय है। और मेरा एक मिशन है कि मैं चाह रहा हूँ, मैं पहले यही क्लास 51,000 की सिखाता था, आप चाहें तो मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भेज सकता हूँ फीस के। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको ये क्लास केवल और केवल फ्री एक ही शर्त पर सिखा रहा हूँ, कि आपको अपना समय देना है, क्लास में आना है और उसको सीखना है। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है ना, मेरा तो एक देखो, जिसे कहते हैं ना, हम और आप सब क्या है, एक कार्मिक साइकिल को झेल रहे हैं, है ना। ऑल बिलीव इन दिस। ठीक है, वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ अ कार्मिक साइकिल। ठीक है ना, ये एक कर्मा है। और वो कर्मा, मैं अच्छा दे रहा हूं और आप अच्छा दे रहे हैं, सिंपल सी बात है। एक हाथ ले और दूसरे हाथ दे, ये एक ऐसा कर्मा है जो वी आर डूइंग इट। एंड आई एम श्योर कि कल ये मुझे अच्छा रिजल्ट देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मेरा मानना ये है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, विद एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो आप कार्य करते हैं उसी के अनुरूप आपको फल प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। और इसका सबसे बड़ा लॉजिक आप सब अभी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप सब लोग सांस ले रहे हैं ना। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने पास जो वायु आपने अंदर लिए वो रख कर दिखा दो, या जो बाहर छोड़ी है वो बाहर ही छूटी रहे, वापस लेकर ना दिखाओ। कोई है ऐसा व्यक्ति? 1 मिनट कर लोगे, 2 मिनट कर लोगे, 3 मिनट कर लोगे, 1 घंटा कर लोगे, उसके बाद खत्म, है ना। तो भैया नेचर का लॉ है, एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले, सिंपल सी बात। ठीक है, तो इसी लॉ को हमने फुलफिल करना है। अब फुलफिल कैसे करना है? अब नाउ आई एम गिविंग यू दिस क्लास फॉर फ्री। आपको फुलफिलमेंट कैसे करना है, कि आपको इस क्लास का स्क्रीनशॉट लेना है, या फिर अभी ग्रुप के अंदर हम बैनर डाल देंगे, उस बैनर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करना है, सिंपल। ठीक है, सिंपल सा गिव एंड टेक रूल है, कि आप केवल और केवल इस विद्या को, या इस एक्सरसाइज को जो हम आपके आपके लिए कर रहे हैं, जो आपको ईश्वर ने मौका दिया है सीखने का, करने का, वो औरों तक पहुंचाना है। और कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, उसको करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप मोबाइल से देख रहे हैं, फोन से देख रहे हैं, या आप अपने लैपटॉप पर देख रहे हैं, आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेकर आपको उसको अपने सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पे, स्टोरीज में, पोस्ट में, जहां भी आपकी इच्छा हो वहां पर आपको डालना है। और साथ में एक हैशटैग डालना है, वो भी मैं आपको अभी 2 मिनट में बता दूंगा। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम सीखेंगे क्या क्या इस क्लास के अंदर। हम कंप्लीट टैरो को करने वाले हैं। ठीक है,
न्यूमरोलॉजी जो टैरो के अंदर नंबर्स होते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि टैरो ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो न्यूमरोलॉजी सिखाता है, एस्ट्रोलॉजी सिखाता है, कलरोलॉजी सिखाता है, प्लैनेट्स के बारे में बताता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आर्कएंजल्स के बारे में पढ़ेंगे, टैरो के अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे कार्ड्स का मीनिंग कैसे बताया जाता है, और जो मैं आपको कार्ड कराऊंगा, ठीक है, उसमें HRCM का आप कैसे आंसर देंगे। क्योंकि देखो, टैरो सब पढ़ाते हैं, सब सिखाते हैं, सब आपको सिखा देंगे कि भैया इस कार्ड का ये मतलब है, इस कार्ड का ये मतलब है, और छोड़ देंगे। लेकिन असली कहानी आती है जब आपको क्लाइंट को फेस करना पड़ता है, या जब आपको रियल प्रॉब्लम का आंसर देना पड़ता है। ठीक है ना, वहां पर जाकर इंसान हो जाता है कंफ्यूज। सिंपल सी बात है। तो हम हर एक कार्ड के साथ में इन 4 प्रकार के प्रश्नों को कवर करेंगे जो HRCM के नाम से मशहूर है, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी। क्योंकि यही 4 ऐसे खाने हैं, ठीक है, यही 4 ऐसे पुरुषार्थ हैं जो हमें चाहिए। धर्म, मोक्ष, काम, ये सब कहते हैं ना, कोई भी कार्य करते हैं तो हमें ये प्राप्त हो जाए। तो यही एक ऐसी 4 चीजें हैं जो सबको चाहिए। ठीक है ना। तो उन सभी चारों क्वेश्चंस को लेकर हम लोग पढ़ेंगे अपने टैरो को, और फिर उसके बाद में क्या क्या स्प्रेड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेड्स क्या हैं, और भी जितना कुछ है वो, कैसे आप टैरो को प्रोफेशनली परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, उन सब चीजों को हम पढ़ेंगे। ये जो कोर्स है, ये कोर्स अप्रोक्सीमेटली 15 लाइव सेशंस होंगे। हमारा जो कोर्स है वो ऑल्टरनेट डेज पे होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज का मतलब जैसे आज सोमवार है तो हम लोग मंडे ऑल्टरनेट काम करेंगे। अब हमारी अगली क्लास जो है वेडनेसडे को होगी, और फिर उससे अगली क्लास फ्राइडे को होगी, और सिमिलरली नेक्स्ट कमिंग वीक्स में भी ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो मंडे ऑल्टरनेट हमारी क्लास हुआ करेगी। इन जो क्लासेस है उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है यू हैव टू अर्न इट। ठीक है, वाई यू हैव टू अर्न इट, देखो मार्केट में जितने लोग हैं वो सबसे पहले टॉफी देते हैं कि आओ पैसे दो और सर्टिफिकेट ले जाओ। ठीक है, तो भैया देखो, जो टैरो कार्ड करना है, जो एस्ट्रोलॉजी करना है, जो वास्तु करना है, जो न्यूमरोलॉजी करना है, ये एक जिम्मेवारी का काम है, कोई हंसी खेल का काम नहीं है। ठीक है ना, क्यों हंसी खेल का काम नहीं है? लोग क्या करते हैं, आज गली गली में बाबा बैठे हैं, हर गली के अंदर। ठीक है ना, लेकिन काम नहीं हो रहा किसी का, या लोग गालियां दे रहे हैं। क्यों गालियां दे रहे हैं? वाई दे आर अब्यूसिव? क्योंकि उनका ऐसे लोगों के ऊपर से उनका संबंध बना है जिनके बाद उनका इस विद्या में ट्रस्ट खत्म हो गया। ठीक है, और वो ट्रस्ट इसीलिए खत्म हो गया बिकॉज जहां से भी उन्होंने सीखा है, ठीक है, या तो उनके पास अल्प ज्ञान है, ठीक है, या उसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है, या उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। सिंपल सी बात है। ठीक है ना। तो सब लोगों ने अपनी दीवार के ऊपर सर्टिफिकेट तो टांग लिया कि मैं टैरो कार्ड रीडर हूं। आजकल आप देख ही रहे हैं, सबने डॉक्टर की डिग्री लगानी शुरू कर दी। जितने मार्केट के अंदर हीलर्स हैं 90% दे आर डॉक्टर। लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि भैया डॉक्टरेट की डिग्री ली है आपने कहीं से, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ठीक है ना, उनके पास क्या होगा कोर्स के सर्टिफिकेट के नाम पर, कि जो उन्होंने जहां से कोर्स किया उन्होंने उनको डिग्री दे दी डॉक्टर की, लो जी पकड़ो। क्या डॉक्टर की डिग्री की मजाक है? जिस व्यक्ति ने डॉक्टरेट करी है उसने 5 साल लगाए हैं, आपने 5 हफ्ते लगा कर डॉक्टरेट कर ली, कमाल ही हो गया फिर तो। ठीक है, तो ये सब जो ढकोसले चल रहे हैं हम उनके बिल्कुल खिलाफ है, सीधी सी बात है। आपको सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन एक ही शर्त है हमारी, सर्टिफिकेट उसी को दिया जाएगा हु विल इन्वेस्ट एंड अर्न। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट करेगा और फिर वापस उसको कमा कर दिखाएगा। सिंपल सी बात है। कमाना किस तरीके से? कि आपको रियल में, प्रैक्टिकल में लोगों की टैरो रीडिंग करनी है और उससे कमाई करनी है, और फिर हम आपको सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ जी अब आप पक्के हो गए कि आपने इतने लोगों का उद्धार कर दिया है, और उन्होंने भी आपको सर्टिफिकेट स्टैंप लगा दिया कि जो आपने कहा वो सही है, ऐसा ही है। ठीक है, तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। कोई हवा नहीं है, कोई प्रसाद नहीं बट रहा है कि भैया आ जाओ सबके सब और ले जाओ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट सब बांट रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो केवल और केवल उन्हीं व्यक्तियों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो लोग प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में प्रैक्टिस कर कर वापस से अर्न करेंगे। बिकॉज हमारा एक ही कंसेप्ट है, इन्वेस्ट एंड अर्न। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट क्या है वो भी आपको क्लियर कर देता हूं। आपकी इन्वेस्टमेंट है कार्ड्स, क्योंकि टैरो कार्ड्स ही अपने आप में एक टूल है। ठीक है, अब एक यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न है कार्ड्स। मार्केट के अंदर बहुत सारे कार्ड्स हैं। आज की डेट में 1,000 तरीके के टैरो कार्ड्स मार्केट में बिक रहे हैं। ठीक है जी, और राइडर वेट का नाम तो सबने आराम से सुना ही है, कोई बड़ी बात नहीं। और आप अमेजोन बाबा पे चले जाएं तो 500 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 1,000 रुपये में राइडर वेट मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है।
ठीक है, लेकिन जितना भी वो राइटर वेट मिल रहा है वो सब पायरेटेड राइटर वेट है, सबसे पहली बात। ठीक है ना। देखो टैरो क्या है, अभी हम पढ़ेंगे कि टैरो है क्या एक्चुअल में। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इस टॉपिक पे आते हैं। अब इसको यहीं पे विराम देते हैं इस टॉपिक। ठीक है, एक गिव अवे है आप सबके लिए। देखो अब सीधी सी बात है, अगर आप ये क्लास करते हैं तो आपकी पांचों उंगलियां घी, वो क्या कहते हैं, पांचों उंगलियां में, पांचों उंगलियों में या दोनों हाथों में लड्डू हैं और सर कढ़ाई में, सर कढ़ाई की घी में, सॉरी। तो कहने का मतलब ये गिव अवे है सिंपल सा, 5100 रुपए का आपको गिफ्ट मैं अपनी तरफ से दूंगा। लेकिन वो दूंगा उन्हीं व्यक्तियों को जो, पहली बात, फर्स्ट पहली शर्त है कि सभी क्लासेस में आएंगे। दूसरी बात कि आप ईच एंड एवरी क्लास का एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, जो कि आपको क्लास का स्क्रीनशॉट लेकर आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर डालना होगा। और वहां पर आपको ये दो चीजें इस्तेमाल करनी है, हैशटैग टैरो विद विवेक गोयल और @योर डिवाइन फ्रेंड। आप हमें टैग करेंगे तो ही आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी बात है। जो मैंने पहले कहा कि एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले। ठीक है जी, आपको इसको और लोगों तक पहुंचाना है। बात क्लियर होगी सभी को? ठीक है, चलिए अब बहुत समय ले लिया मैंने आपका, आधा घंटा ऐसे ही मैं खा गया आपका, माफी चाहता हूँ। अब मेन टॉपिक पर आते हैं। मेन टॉपिक है डिफाइन टैरो कार्ड्स। तो आप लोग जितने भी यहाँ पर आए हैं, आप टैरो के बारे में क्या समझते हैं? ठीक है, आंसर या हैंड रेज वही करेगा जो मेरी क्लास अटेंड नहीं किया है। ठीक है जी, जिसने मेरी क्लास अटेंड कर लिया वो कृपया अपना हाथ नीचे रखे। हाँ जी, तो सिंपल सा तरीका, अपना हैंड रेज कीजिए, आई विल अनम्यूट यू, और यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस चैट बॉक्स। या तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको नहीं कहना है। ठीक है, क्योंकि ये एक इंटरेक्टिव क्लास है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप बैठकर टेलीविजन देखेंगे और आनंद लेंगे। ठीक है जी, आप जितना आप शेयर करेंगे उतनी जल्दी आप सीखेंगे, या मुझे समझ में आएगा कि आपको कितना पता है और फिर उसमें कितना डालना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ जी, चलिए दीपिका जी से पूछते हैं। हाँ जी दीपिका जी। राधे राधे सर। टैरो से मतलब हम अपना जैसे जो पास्ट है, पास्ट के बारे में उसमें देख के बता सकते हैं। उसके बाद में प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो बता सकते हैं। और फ्यूचर में थोड़ा बहुत जो क्या होने वाला है वो भी बता सकते हैं। फिर अगर जैसे हम किसी डाउट में हैं कि मैं ऐसा करूं या ना करूं, ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है, उसमें भी अपन को गाइडेंस मिल जाती है टैरो की हेल्प से। जी बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें थैंक यू शेयर सर। किया। जी सविता जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर टैरो एक तरह से हमारी पूरी लाइफ का सर्कल है, जो जी बचपन से लेके जैसे हम जीरो से स्टार्ट होते हैं और एंड तक जो हमारा लाइफ का पूरा सर्कल हमारी पूरी लाइफ बताता है। और इसमें हम पास्ट फ्यूचर सब मतलब देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और कैसे कैसे हम इसका हल कर सकते हैं। जी बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, चलिए एक और ले लेते हैं। जी शोभा जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं जितना समझ पाई हूँ टैरो को, टैरो एक डिवाइन गाइडेंस है। एनर्जीज के थ्रू जब हम अपने डिवाइन से आगे सरेंडर कर देते हैं, तो टैरो के थ्रू हमें वो गाइडेंस मिलता है कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ के टफ टाइम में, कैसा डिसीजन लेना है। हम पिछली अपनी मिस्टेक्स से भी गाइडेंस ले सकते हैं, और फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी हमें गाइडेंस जो है वो टैरो देता है, with the help of intuitions and surrendering to the divine energy. जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखो मैं अपने क्वेश्चन को एक बार रीडिफाइन करता हूँ। ठीक है, मेरा प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैरो? ठीक है, मैं मतलब कि अदर वर्ड्स में कहूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि कार क्या है। ठीक है, और आप लोग मुझे आंसर क्या दे रहे हैं? आप लोग आंसर दे रहे हैं हम कार के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जब कार में बैठते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बात समझ में आ रही है? फर्क समझ में आया क्वेश्चन का? माय क्वेश्चन इज कि टैरो क्या है। अभी आप मुझे ये बता रहे हैं कि टैरो से फ्यूचर देख सकते हैं, पास्ट देख, मतलब कि आप उसके कार्य बता रहे हैं। टैरो क्या है वो नहीं बता रहे हैं। ठीक है,
तो उन दोनों बातों में भेद है। चलिए, हाँ जी शिफाली जी। Am I audible? यस यस प्लीज। Okay. As per my understanding, it's just a card and a diminishing tool to design your guidance in a proper way. जी बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी शोभा जी। जो टैरोस हैं, these are the symbols, colors and cards, especially made on cards, which gives us the guidance. जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी प्लीज जी। सर आई थिंक इट इज रिफ्लेक्शन, जो भी आपका थॉट है, इंट्यूशन आ रहा है, इट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी एडमिन जी। Sir, I think tarot is your current emotion. It ओके reflects your emotion of the situation, what you are thinking, what you are speaking, and what you are going through. So it basically gives you a picture of क्या चल रहा है आपके life में. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। Thank you. चलो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। और हमारा मुद्दा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैरो, ठीक है। तो टैरो कार्ड्स क्या है, अगर मैं सही भाषा में अगर टैरो की डेफिनेशन समझाऊं तो टैरो कार्ड्स इज जस्ट अ मिस्टिकल टूल, ठीक है। मिस्टिक क्यों, मिस्टिक का मतलब होता है रहस्यमय, एक ऐसा टूल है जिसमें बहुत सारे रहस्य हैं, ठीक है। जो आज तक भी जितने लोग टैरो कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर सीमा जी ने लिखा दैट शी इज अ टैरो कार्ड रीडर एट एस्ट्रोटॉक, है ना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी लोग ऑलरेडी टैरो कर रहे हैं या सीख रहे हैं या करने वाले हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, ये ऐसा रहस्यमय टूल है जिसका मतलब हम आज तक खोजने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो एक बात है, ठीक है ना, लेकिन टैरो विद एक्सपीरियंस, ठीक है, आपको ऐसे नए नई बातें, ऐसे नए नए रास्ते, ऐसे नए नए जवाब आपको देता है जो कि आप ता उम्र सीखते और याद करते हैं, ठीक है। तो सिंपल वे में अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैरो या डिफाइन टैरो, टैरो क्या है, टैरो एक मिस्टिक पैक ऑफ कार्ड्स है और कुछ नहीं, ठीक है, एक रहस्यमयी पैकेट ऑफ कार्ड्स। समझ में आ गया सभी को। टैरो की डेफिनेशन क्या है, जैसे हम कहें कार की डेफिनेशन क्या है, तो कार की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि एक ऐसा डब्बा, एक टीन का डब्बा, ठीक है, जिसकी सहायता से हम कुछ कार्य कर सकते हैं, वो उसका वर्किंग हो गया, ठीक है। लाइक टैरो कार्ड के अंदर प्राय आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर राइडर वेट किसी ने लिखा कि 78 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ओशो डेक किसी ने किया होगा तो 79 कार्ड्स होते हैं। ओरेकल डेक्स के अंदर प्राय 55 या 56 कार्ड्स होते हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, और ये जो नंबर ऑफ कार्ड्स हैं ये डिफर हो सकते हैं बनाने वाले के बेस्ड के ऊपर, ठीक है जी। और टैरो का मतलब होता है रॉयल वे। क्यों रॉयल वे होता है कि जब टैरो कार्ड्स बने थे, ठीक है, पहले टैरो कार्ड्स फॉर्चून टेलिंग के काम नहीं आते थे, ठीक है। टैरो कार्ड्स मजे लेने के काम आते थे, आनंद लेने के काम आते थे। जो हमारे राजा महाराजा लोग थे, 15वीं सेंचुरी की बात करें तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग अपनी और अपने परिवारजनों की पेंटिंग्स बनवाते थे सोने चांदी के पत्रों के ऊपर। पत्रे समझते हैं, मतलब कि जो शीट होती थी वो सोने की या चांदी की होती थी, उसके ऊपर वो अपनी पेंटिंग्स बनवाते थे, ठीक है। तो इसलिए इसको द रॉयल वे कहा गया। और 19वीं शताब्दी के अंदर इसी थीम को पत्तों मतलब कि सोने के कार्ड्स की बजाय ये जो आज हम कार्डबोर्ड गत्ते के जो कार्ड देख रहे हैं उसके ऊपर कन्वर्ट किया गया है इसको, ठीक है। तो ये 19वीं शताब्दी के शुरुआत के अंदर ही इजिप्शियंस ने, जिप्सीज ने, ठीक है, इसको एज अ फॉर्चून टेलिंग टूल इस्तेमाल करना शुरू किया, ठीक है। और अगर सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको कहूं कि भैया कोई टैरो कार्ड खरीद लो, और जो टैरो कार्ड आपको दिया जाएगा वो सोने के ऊपर बना हुआ होगा, तो शायद ही होगा कि कोई 78 कार्ड या 55 कार्ड या 10 कार्ड भी, ठीक है, कोई खरीदे। कौन कौन खरीदने को तैयार है सोने के कार्ड, ठीक है। तो इसीलिए इसको रॉयल वे कहते हैं। रॉयल वे मतलब कि एक राजसीय वस्तु है, ठीक है। राजसीय होने की वजह से इसकी कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है ना। आप देखिए, अगर आप कहीं ज्योतिष संग्रहालय आई कैस करके एक
वो है इंस्टीट्यूट है जो हर शहर में है, अलग अलग जगह पर है, ठीक है ना। तो वो पीपल को, लोगों को टैरो भी सिखा रहा है, ज्योतिष भी सिखा रहा है, वास्तु भी सिखा रहा है, ठीक है। तो सब चीजें हैं। तो क्यों टैरो की फीस ज्यादा है? टैरो की फीस इसीलिए ज्यादा है, अब भैया जिसने जो होगा ये राजसी व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना लग्जरी वाली चीज, तो लग्जरी की चीज तो भैया महंगी होती है, सस्ती तो मिलेगी नहीं। लग्जरी मिलती है किसी को सस्ती में? है ना। एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहां एक कप चाय का भी आपको 1,000 रुपए का मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग डील, ठीक है। और वही चाय आपको 10, पता लगता है कि भैया वो बाहर से ही चाय बनकर आ रही है जो हम 10 रुपए की पी रहे हैं, और अंदर जाकर वो 1,000 रुपए की, ठीक है। लेकिन उसकी वैल्यू होती है, बिकॉज अगर आप 5 स्टार 7 स्टार में जाएंगे तो उसका आनंद और उसका मजा ही अलग है, उसकी एम्बियंस ही अलग है, ठीक है जी। समझ में आ गई बात? तो टैरो कार्ड्स के अंदर अब होता क्या है? ठीक है, टैरो कार्ड्स के अंदर कुछ नहीं होता। जैसे यहाँ पर मैं कुछ लोगों के कैमरा जोन देख रहा हूँ, तो आपके पीछे, आपके आसपास बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई है ना, या किसी ने जूम का फिल्टर यूज किया हुआ अपने बैकग्राउंड के अंदर सीनरी लगा रखी है, ऐसा ही है। तो भैया जितने आपके घर के आसपास जितनी भी सीनरी है ना, वो अपने आप में टैरो है। वो कैसे है और उसका भी आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ में, सही में आंसर देने में। आई हैव डन एम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद माई स्टूडेंट्स कि भैया टैरो कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, और किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछ लिया और उसका आंसर भी देना है, ठीक है ना। तो बिना किसी हथियार के भी आपके पास हथियार में है। वो कैसे जागृत होता है, वो कैसे होता है, वो हम बहुत एंड में जाकर बात करेंगे, जब आप उतनी मेच्योरिटी ले आएंगे इसको समझने की, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें भी अपने आप में एज अ टैरो काम कर सकती हैं। आप किसी को भी, और जो आप काम कहेंगे, जो आप चीजें बताएंगे, वो 101% सही होगी, ये भी पक्का दावा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये जितनी पेंटिंग्स आपके आसपास लगी है, टैरो के अंदर भी कुछ नहीं है, वही सब पेंटिंग्स बनी हुई है। और उन्हीं पेंटिंग्स के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर गाइडेंस, ठीक है, हाँ ना जो भी है, उन सब सवालों का जवाब दे पाते हैं। बात समझ में? इन पेंटिंग्स के अंदर, जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ मोनिका जी के पीछे कुछ पेंटिंग लगी है, वहां पे पहाड़ वहाड़ बने हुए हैं, ठीक है। और किसी के पीछे पेंटिंग लगी है, कहीं पे राधा जी बनी हुई है, कहीं पे कृष्ण बने हुए हैं, कहीं कुछ है, ठीक है। तो उसी तरीके से टैरो में भी क्या है, टैरो में भी यही सब कुछ है। क्योंकि ये वेस्टर्न टूल है तो इसलिए इसमें इंडियन गॉड्स कम मिलेंगे आपको, वेस्टर्न गॉड्स ज्यादा मिलेंगे, है ना। आर्कएंजल्स मिलेंगे, आर्कएंजल माइकल, राफेल, ठीक है, गैब्रियल, इन सब के बारे में है। इरेसिस मिलेगी, इजिप्ट की जो देवी है एरेसिस, ठीक है, उनके बारे में है, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग जो भी चीजें हैं, मतलब कि क्योंकि वेस्टर्न गॉड्स की यहाँ पर अहमियत है। और जैसे हमारे हिंदू देवी देवताओं के पैक्ट्स होते हैं, है ना, अलग अलग। किसी के, जैसे अभी भगवती के दिन आ रहे हैं, नवरात्रे शुरू हो रहे हैं अगले हफ्ते से, तो उनका वाहन शेर है, ठीक है, भैरव का कुत्ता है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो एनिमल्स, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स एनिमल्स होंगे। और भी जो आपके आसपास की चीजें हैं, घर हैं, कोठियां हैं, महल है, टारियां हैं, ये सब चीजें ही हैं इन पेंटिंग्स के अंदर। लेकिन वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम वट वी आर एक्सपीरियंसिंग? they are just different because they have been designed by the intuition power of some other persons, ठीक है। जितने भी लोगों ने इसको बनाया है, उन्होंने अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर कर जो भी उनको गाइडेंस प्राप्त हुई, उसके माध्यम से उन सब चीजों को बनाया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अगर समझ में आ गई तो जल्दी से वाई लिखिए, नहीं आई तो एन लिखिए, ठीक है। इससे समझ में आ जाएगा मुझे कि आप लोग कितने जाग रहे हैं और कितने सो गए। चलो 5 बाय तो आगे 6 7। चलिए बहुत बढ़िया है, इट मीन्स आई एम क्लियर। तो अगर मैं इस बात को समराइज करूं, तो आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि टैरो क्या है, तो सिंपल सा आंसर है, टैरोट इज अ मिस्टिक पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, विच मीन्स रॉयल, ठीक है, जो अपने आप में एक रॉयल है, ठीक है। क्लियर होगी सभी को टैरो की डेफिनेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आनी चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद में सब यही कहना शुरू कर देते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखाता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से भी अधिक है टैरो, ठीक है। सिर्फ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पता होने से कुछ नहीं होने वाला, समझ गए? ठीक है जी। अब टैरो की टाइप्स, ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैरो कार्ड्स। पूरी मार्केट के अंदर आज की डेट में 1000 से भी अधिक टैरो कार्ड्स हैं।
ठीक है, उसमें से दो ही तरीके के टैरो कार्ड्स हैं जितने भी मार्केट के अंदर है। पहला है इंट्यूटिव टैरो कार्ड्स या ओरेकल कार्ड्स उसको बोलते हैं, और दूसरा है एई राइडर वेट कार्ड्स। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़े आविष्कारक हुए सर अर्थर एडवर्ड राइडर वेट, उन्होंने जो कार्ड्स बनाए थे उनको राइडर वेट कार्ड्स या एई कार्ड्स के नाम से उनको जानते हैं। ठीक है, और ओरेकल कार्ड्स, ओरेकल कार्ड कौन से होते हैं, जितने भी अलग तरीके के और जो कार्ड्स हैं, लाइक ओशो वाला जो डेक है, ठीक है, या जो हम करेंगे इंट्यूटिव ओरेकल डेक है, या और चीजें हैं, वो सब क्या है, दोज कम अंडर द रेंज ऑफ ओरेकल डेक्स। ठीक है, अब मुद्दे की बात यह है, ये दोनों कार्ड ही अपने आप में परिपक्व है। परिपक्व मतलब कि चाहे आप राइडर वेट से रीडिंग करो, चाहे आप ओरेकल कार्ड से रीडिंग करो, दोनों का उत्तर, दोनों की बातें, दोनों की चीजें अपनी जगह पर सटीक ही उतरेंगी। ठीक है, तो कोई भी दोनों में से कम नहीं है। बात समझ में आ गई? राइडर वेट हो या ओरेकल हो, उन दोनों की जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंट है। ठीक है, एक जैसा काम करते हैं, कोई भी किसी में कमी नहीं। ठीक है, कोई ये कहे कि भैया राइडर वेट आसान है, देखो सीधी सी बात है, जितने प्रकार के ब्रेन उतनी प्रकार की बातें। ठीक है ना? अब बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भैया राइडर वेट हमें, हमने इतने साल से राइडर वेट कर रहे हैं, हमें समझ में ही नहीं आ रहा या हम कर ही नहीं पा रहे। बहुत से लोग ये कहते हैं हम इतने साल से ओरेकल कर रहे हैं, हमें राइडर वेट अच्छा लगता है। तो वाइस वर्सा, देयर आर लॉट्स मोर स्टोरीज, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस। ठीक है, आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, और आपको क्या इजी लगता है वो इंपॉर्टेंट है ना? ऐसे ही है ना, हमारा गोल पोस्ट क्या है, आप जितने भी लोग हो उन सबका गोल पोस्ट क्या है, बताओ, आपका गोल पोस्ट क्या है? आपका हमारा गोल पोस्ट है कि हमें एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर बनना है, यही है गोल पोस्ट। किसी और व्यक्ति का इससे हटकर कोई गोल पोस्ट है तो ये बताओ। हाँ जी, सभी का गोल एक ही है। ठीक है, कि हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि हम एक टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, और कोई गोल नहीं है। उसके बनने के बाद में आप अपनी सहायता करें, लोगों की सहायता करें, ठीक है, अपने जीवन का सुधार करें, दूसरों के जीवन का सुधार करें, वो एक अलग कहानी है। लेकिन सबसे पहली चीज वो है कि आपको टैरो समझना है या टैरो कैसे काम करता है उसको देखना है, तभी आप आगे कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अब टैरो कार्ड दिखता कैसा है, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि टैरो कार्ड के अंदर क्या होता है, टैरो हर एक कार्ड के अंदर, अब ये जो दो प्रकार के मैंने आपको कार्ड बताए, इन दोनों प्रकार के कार्ड की एक ही विशेषता है कि ये एक ही जैसे ही है। उनमें क्या एक जैसापन है? हर एक कार्ड के अंदर एक नंबर जरूर लिखा होगा, एक चित्र होगा, पेंटिंग होगी, और एक उसका नाम होगा। सिंपल सी बात है। मार्केट के अंदर आप चाहे 50,000, कल को आने वाले समय में चाहे आप अपना खुद का टैरो कार्ड क्यों ना बना ले, ठीक है, तो उनके अंदर भी एक ही कॉमन बात होगी कि ये तीन आइटम होंगी ही होंगी, इसके बिना वो टैरो कार्ड है ही नहीं कहीं ना कहीं। ठीक है, एक उसका अंक जरूर होगा, एक पेंटिंग जरूर होगी, और एक उसका नाम जरूर होगा। जिस प्रकार एक कार्ड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये राइडर वेट का कार्ड है। ठीक है, 19 नंबर का कार्ड है, जो ऊपर लिखा हुआ वो रोमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 19 नंबर का कार्ड है। पेंटिंग के अंदर आप देख रहे हैं एक बच्चा है घोड़े के ऊपर, ठीक है, पीछे सूरज चमक रहा है, सूरजमुखी का फूल है, और नीचे इस कार्ड का नाम है दशहरा। तो इसी प्रकार से वर्ल्ड का कोई भी डेक उठा लो, उसके अंदर ये तीन खूबियां मिलेंगी मिलेंगी। हर एक कार्ड के ऊपर एक नंबर होगा, ठीक है, उसके अंदर एक चित्र बना होगा, और उस कार्ड का एक नाम। क्लियर होगी बात? तो इन्हीं तीन चीजों के माध्यम से हम टैरो को इस्तेमाल कर कर हम लोग प्रिडिक्शंस करते हैं, या हम लोग गाइडेंस देते हैं। ठीक है, देखिए अलग अलग डेफिनेशन है, बात एक ही है, कान इधर से पकड़ो या ऐसे घुमाकर पकड़ो, पकड़ना कहाँ नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है ना? पीपल से दैट टैरो इज नॉट अबाउट गेट नोइंग योर पास्ट, नोइंग योर प्रेजेंट, नोइंग फॉर फ्यूचर। somebody says कि ये सिर्फ गाइडेंस टूल है, कोई ये कहता है ये सिर्फ उपाय बताता है, कोई ये कहता है ये डरावनी चीजें हैं, जो भी है। ठीक है ना? देखो असली मकसद केवल और केवल एक ही बात का है कि हमें हमारी तकलीफों का हल चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब
टैरो कार्ड, हाँ जी, कलर्स हो, नंबर्स हो, एंजल्स हो, मैंने कहा ना इन सब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि टैरो ही एक ऐसा टूल है जो पांचों खाने चित करता है। ठीक है, ऑल फाइव डायरेक्शंस, ऑल फाइव एलिमेंट्स, एवरीथिंग, सब कुछ टैरो के अंदर है। ठीक है, और टैरो ही एक ऐसा टूल है जो सबको साथ लेकर चलता है। ठीक है, बाकी सब लोग ऐसे हैं कि वो ये कहते हैं हम ही सबके खुदा है, बाकियों का सबका पानी कम है। एस्ट्रोलॉजी वाले कहेंगे सब हम है। एस्ट्रोलॉजी ना होती तो एक साइंस साइंस है और कुछ नहीं है जी। ठीक है, न्यूमरोलॉजी वाले कहेंगे हमसे बड़ा कोई शास्त्र नहीं है, जबकि न्यूमरोलॉजी का कोई शास्त्र है नहीं। ठीक है, मैंने तो आज तक नहीं देखा। ठीक है, ना हमारे कहीं वेदों में, उपनिषद में, पुराणों में कहीं भी न्यूमरोलॉजी का कोई नाम नहीं है। नंबर ही आप देखो, जीरो का नंबर किसने बनाया था, किसी को पता है? हाँ जी, हु इन्वेंटेड जीरो? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने इन्वेंट किया था जीरो। आर्यभट्ट साहब कितने साल पहले पैदा हुए होंगे आपकी समझ से? आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है। चलो, कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, शास्त्र उससे पहले लिखे गए। ठीक है ना? तो जो नंबर्स की कहानी है वो शुरू ही बहुत बाद में हुई। ठीक है जी, बस इतनी सी बात है। 500 AD, राइट। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, चलो। अब अगली बात, अब क्यों टैरो कैसे काम करता है, क्या टैरो के अंदर खूबी है, और क्यों ये एक इजी टूल है, इसके बारे में एक क्विक डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, देखो टैरो क्या है। टैरो एक प्योरली इंट्यूटिव और साइकिक कार्ड है। मैं ये कहता हूं कि टैरो जो है इंट्यूटिव प्लस लॉजिकल कार्ड है। क्यों? अगर इंट्यूटिव ही होता केवल, ठीक है, अगर टैरो केवल इंट्यूटिव कार्ड होता तो आज सबके सब बागेश्वर धाम बने होते। ठीक है, फिर कार्ड की क्या आवश्यकता है? आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है, आंखें बंद करो और पर्चा लिख दे रहो, काम खत्म। सही है? ठीक है ना? टैरो इज इंट्यूटिव प्लस लॉजिकल कार्ड। लॉजिक्स कहां से आएंगे? वो जो कार्ड आपके हाथ में होगा वो आपको लॉजिक देगा। और इंट्यूशन कहां से आएगा? जो आपकी अंतरात्मा जो आपको उस लॉजिक को अभिव्यक्ति देगा, शब्द देगा, वो इंट्यूशन है। बात समझ में आई? ठीक है, टैरो क्या है? टैरोट इज अ मिक्स ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। ठीक है, जबकि अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी की बात करें, एस्ट्रोलॉजी को कहते हैं भैया कैलकुलेटिव साइंस है। 360 डिग्री का आसमान का एक चित्र बनाया, ठीक है, उसको 12 में डिवाइड कर दिया, 30-30 डिग्री में डाल दिया, तो ये सब चीजें हैं। टैरो क्या है? टैरो अपने आप में ही एक टूल है, आपको कोई अलग औजार की आवश्यकता नहीं है। जबकि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या कोई भी और अन्य हो, उसमें सबको औजार चाहिए। कैसे? न्यूमरोलॉजी के लिए न्यूमरोस्कोप बनाना पड़ेगा, लोशो ग्रिड बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, XYZ, एक सॉफ्टवेयर चाहिए या अलग से आपको मसला चाहिए। एस्ट्रोलॉजी के लिए भी चार्ट्स बनाने पड़ेंगे, D1, D2, D3, D4, D9, D10, D12 जो भी है। ठीक है, वास्तु के लिए भी भैया कंपास चाहिए, ग्रिड चाहिए, फिर उसकी ग्रिडिंग करो, उसको मैपिंग करो, फिर उसकी रेंज देखो कितने क्या है। ठीक है, लेकिन टैरो के अंदर ऐसा कोई मसला नहीं है। टैरो आपके हाथ में तो जहान आपके हाथ में, सिंपल सी बात है। ठीक है, टैरो के अंदर कोई किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। यू जस्ट नीड टू कनेक्ट द एनर्जीज, उतना ही। नाम पता हो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो और भी अच्छी बात है। जन्म तिथि पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन किसी भी और काम के लिए, आपको करने के लिए, आपको नाम पता होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, डेट ऑफ टाइम पता होना चाहिए। ऐसा ही है, आप किसी भी और विद्या को देख लीजिए, ये इनके ऊपर डिपेंडेंट है। टैरो की कोई डिपेंडेंसी नहीं इन सब चीजों के ऊपर। ठीक है, केवल और केवल चाहिए आपके हाथ में डेक। टैरो की कोई अन्य ब्रांच भी नहीं है। जैसे जितनी भी विद्याएं हैं, सबने अपनी अपनी ब्रांचेस खोल ली है ना? न्यूमरोलॉजी करने जाओ तो आज की डेट में भैया कोई चंडेलियन न्यूमरोलॉजी कर रहा है, ठीक है, कोई कोई न्यूमरोलॉजी कर रहा है, कोई वैदिक न्यूमरोलॉजी कर रहा है, कोई चाइनीज न्यूमरोलॉजी कर रहा है, अलग अलग। एस्ट्रोलॉजी में चले जाओ, वहां भी यही हाल है,
किसी ने BNN बना दिया, किसी ने लाल किताब बना दिया है, किसी ने KP बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया। वास्तु चले जाओ, वहां भी यही हाल है। कोई वैदिक वास्तु कर रहा है, ठीक है, कोई मॉडर्न वास्तु कर रहा है, कोई बंसल साहब का वास्तु कर रहा है, कोई किसी और का वास्तु कर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन भैया टैरो की एक ही कहानी है कि कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डेक चाहिए, और कुछ नहीं। कोई अलग अलग मसला ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आपके पास डेक है तो सब कुछ है, ठीक है। अब वो चाहे डेक कोई भी वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, टैरो इज वेरी इजी टू लर्न, जबकि बाकी सब चीजों के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन्स है, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, और टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन टैरो एक इतना सिंपल सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि टैरो इज अ गेटवे टू स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के अंदर अगर आपको ऊपर उठना है या ओकल्ट के अंदर आपको कुछ करना है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट अगर किसी को पढ़ना चाहिए तो टैरो कार्ड्स है। क्यों? क्योंकि टैरो कार्ड एक ऐसा प्यासा कुआं है जो कि आपकी प्यास बढ़ाएगा, ठीक है, आपको और जानने को देगा कि ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है, एक्सपीरियंस देगा। बिकॉज वी आर अ प्रैक्टिकल पर्सन। आज की जो जनरेशन है वो केवल और केवल प्रैक्टिकल को जानती है, प्रत्यक्ष को मानती है। भैया प्रमाण दो, ये हुआ तो कैसे हुआ है, ऐसा ही है ना। सब लोग यही चाहते हैं कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमें तो ये देखना है। हवा में बातें मत करो जी, एक चंद्रमा था, एक सूरज था, एक राहु था, एक केतु था। ना हमने राहु देखा ना केतु देखा, देखा किसी ने? ठीक है, किसी ने जुपिटर देखा हो, किसी ने वीनस देखा हो, और हमें नहीं पता जी कुछ भी। हमें तो ये दिखाओ कि ये ऐसे है, यहाँ लकीर लगी हुई है, तो भी हम मानेंगे कि दिस इज अ लाइन, दैट्स इट, ठीक है। तो टैरो अपने आप में एक टूल है जो आपको प्रूव करेगा एंड विच रियली विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर स्पिरिचुअल मोटो, ठीक है, जो आपको स्पिरिचुअलिटी में और उन सब चीजों में आगे बढ़ाकर लेकर जाएगा। क्योंकि टैरो सब चीजों की बात करता है, ठीक है। और हम आने वाले क्लासेस में हर एक टॉपिक को छेड़ेंगे, नंबर्स को छेड़ेंगे, न्यूमरोलॉजी। अब न्यूमरोलॉजी के अंदर तो 9 ही अंक है, हम 10 पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर कितने ग्रह होते हैं? 9 ही प्लैनेट्स पढ़ाते हैं, है ना। 9 प्लैनेट्स पढ़ते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में। हम लोग 10 करेंगे, एक फालतू ही करेंगे, कम नहीं करने वाले, ठीक है। समझ में आ रही है? तो हर एक चीज जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उससे फालतू पढ़ाएंगे। बाकी लोगों को उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया। क्यों? कह रहे जी हमारे मतलब की बात नहीं है, ठीक है। 9 प्लैनेट्स इसलिए पढ़ते हैं, आजकल साइंस ने भी छोड़ दिया है, प्लूटो और यूरेनस को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया? कि बहुत दूर है, पता नहीं कब जाके चेंज होंगे, तब जाके हम उसकी बात करेंगे, तो उसको छोड़ना ही बेहतर है। क्यों इतना पढ़ना है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, उनको भी पढ़ना है, क्योंकि दे एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन। सिंपल सी बात है ना। आप और हम हैं तो कोई कारण तो है, अकारण तो कुछ नहीं होता इस संसार में, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो यहां तक समझ में आ गया सभी को जो हमने पढ़ा या जितनी हमने बात करी? तो ये जितना हमने पढ़ा इसी को कहते हैं बेसिक टैरो ट्रेनिंग, ठीक है। बेसिक्स में टैरो बताता है कि टैरो क्या है, किस तरीके से काम करता है, और क्या क्या काम करता है, और क्या वो होता है, ठीक है, और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब वो हमने बचपन में पढ़ा था, किसी क्वेश्चन को आंसर देने के लिए वाई, व्हेन, व्हाट, हु, 5 तरीके के डब्ल्यू होने चाहिए, ठीक है ना। तो उन 5 तरीके के डब्ल्यूओं का शायद मैंने आपको उत्तर देने का प्रयास किया है, और शायद आपको समझ में भी आए होंगे, ठीक है। सभी को समझ में आई बात जितनी मैंने अभी तक कही? चलो, अगर सबको समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो और भी अच्छी बात है। क्योंकि जिसको समझ में नहीं आता ना, वो ही अच्छा भक्त होता है। जिसको समझ में आ जाता है वो अपना दिमाग लगाता है, ठीक है। तो अभी मैंने चैट बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया है, ठीक है। अब जो वो 5100 वाला गिफ्ट है, मुझे कैसे पता लगेगा कि आप क्लास में आए कि नहीं आए, ठीक है, आपने कुछ किया कि नहीं किया? तो भैया हर एक क्लास के एंड में या मध्य में एक लिंक आपको दिया जाएगा, ठीक है। गूगल बाबा का फॉर्म है वो, उस फॉर्म के अंदर जाकर सिंपल सी 4 चीजें भरनी है, अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपनी लोकेशन, और आपको अपनी हाजिरी लगानी है, ठीक है, मींस अटेंडेंस लगानी है, सो दैट वी कैन कंफर्म कि यस यू वाज देयर, ठीक है ना। क्योंकि पहली शर्त उस गिफ्ट की यही है कि भैया अटेंडेंस कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है जी। और दूसरी शर्त यही है कि गिव एंड टेक करना है, सिंपल सा, कि आपको या तो आप
यहीं का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आई विल शेयर अ बैनर इन द ग्रुप, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आगे के लिए। ठीक है, अब तीसरी बात, आपके फायदे की बात। ठीक है, आज से ही हम हर एक लेक्चर के अंदर कुछ ना कुछ होमवर्क देंगे और करवाएंगे। ठीक है, वो होमवर्क इसलिए देंगे या इसलिए करवाएंगे क्योंकि उस होमवर्क को करने से ही हमें ये समझ में आएगा कि आप कितने ललाहित हैं कुछ पाने के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो होमवर्क करेगा उसको ही लाभ होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो कुछ कर रहा है। ये कर्म प्रधान दुनिया है भैया, बिना किए किसी को कुछ नहीं मिलता, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई सभी को? तो आज का होमवर्क क्या है, अगर आप लोग सच में टैरो सीखना चाहते हैं, सो दिस इज अ टाइम फॉर यू टू डिसाइड, डू यू वांट टू रियली वेस्ट योर टाइम और यूटिलाइज योर टाइम? इट्स ऑल अप टू यू, है ना? क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि समय से बड़ी वैल्यू कोई नहीं दे सकता। और भैया फ्री के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, किसी के भी फ्री के, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है। ठीक है, क्योंकि फ्री भी फ्री नहीं होता, फ्री सबसे ज्यादा वैल्यू लेके जाता है इंसान, और वो वैल्यू है समय। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यू आर एट द राइट प्लेस एंड यू थिंक दैट आई कैन टीच यू एंड आई कैन हेल्प यू टू लर्न टैरो कार्ड्स एंड रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड गेट इनटू नेक्स्ट लेवल, है ना, एक लेवल अप कर सकते हैं हम आपकी गेम। ठीक है, तो ही आप अपना समय यहाँ पर आकर प्रयोग में लाएं, नहीं तो आप अपने समय का और सदुपयोग कर सकते हैं कहीं कहीं अन्य क्लासेस में जाकर कुछ नया सीखकर, या जो भी एक्सरसाइज। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? तो अभी अगर आप टैरो करना चाहते हैं तो कल के दिन में, मतलब कि नेक्स्ट क्लास से पहले, आप एक डिवाइन रिचुअल करेंगे। अब वो डिवाइन रिचुअल क्या है उसको समझ लेते हैं। बहुत सिंपल सा रिचुअल है। उसमें आपको क्या करना है, आपको 3 कॉइन्स लेने हैं। क्या लेना है? 3 सिक्के लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे उदार लोग होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिनके पास 100 का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट होगा, वो नहीं चाहिए। हमें क्वाइंस ही चाहिए। वेदर यू आर फ्रॉम ईदर कंट्री, कोई भारत का है, बाहर का है, कहीं का भी, किसी भी देश से यहाँ पर हो। ठीक है, आपको अपने देश की जो भी आपकी करेंसी है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसका सिक्का ही लेना है, और 3 सिक्के लेने हैं। ठीक है, उसका रीजन मैं अभी बताता हूँ। तो यू हैव टू टेक 3 कॉइन्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब कि कल या परसों क्लास में आने से पहले आपको ये रिचुअल कर कर आना है। करना क्या है, आपको पहला सिक्का, ठीक है, आपके गुरु के नाम का, दूसरा सिक्का गणपति के नाम का, और तीसरा सिक्का आपके एंसेस्टर्स के नाम का, आपके पितर के नाम के, आपके कुल देवता के नाम का। यू हैव टू डोनेट इट। ठीक है, आपको किसी भी मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर, जो भी आपके आसपास में जो भी रिलीजियस प्लेस हो, विच एवर प्लेस यू ट्रस्ट इन, ठीक है, और बहुत आपके पास में हो, आपको कष्ट ना हो, वहां पर जाकर आपको ये 3 कॉइन्स डोनेट कर कर आने हैं। बात समझ में आई सभी को? इफ यू रियली वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस जर्नी, यू हैव टू डू दिस रिचुअल। अब कॉइन्स ही क्यों? कॉइन्स इसलिए क्योंकि इस पूरी दुनिया का अगर कोई अस्तित्व है, वो है अर्थ एलिमेंट। ठीक है, आप और हम सब पंच तत्व से बने हैं। हमारा सबसे पहला चक्र, जिसको रूट चक्र कहते हैं, मूलाधार चक्र कहते हैं, या हम जहां पर हैं वो भी धरती ही है। ठीक है, तो अर्थ बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मेटल क्या है? मेटल हमारे जीवन में एक बेस देगा। ठीक है, इसलिए मेटल ही डोनेट करना है, किसी को और कोई द्रव्य डोनेट नहीं करना है। ठीक है जी, आपको 3 सिक्के लेने हैं। पहला सिक्का गुरु के नाम का, दूसरा सिक्का गणपति के नाम का। गणपति इज द ऑब्स्टेकल रिमूवर, है ना। अभी सबने गणेश उत्सव मनाया, चाहे वो किसी भी धर्म का, आजकल तो सब सहधर्मी भी मिलकर मनाते हैं, सब खुशियां मनाते हैं। ठीक है, तो दूसरा सिक्का जो है आपको गणपति के नाम का देना है, क्योंकि आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, रिलीजन को मानते हो, रूट चक्रा का जो देवता है, चाहे वो इंडियन कल्चर है चाहे वेस्टर्न कल्चर है, रूट चक्र का जो गॉड है, जो उसको मैनिफेस्ट करा सकता है, वो गणपति ही है। ठीक है, सो सेकंड कॉइन यू हैव टू डोनेट इन द नेम ऑफ गणेशा, गणपति। ठीक है, एंड थर्ड कॉइन यू हैव टू डोनेट इन द नेम ऑफ योर
फैमिली, योर एंसेस्टर्स, योर कुल देवता। ठीक है, जिस भी परिवार में आज आप पैदा हुए हो वो आपके पितरों की, आपके एंसेस्टर्स की, आपके पूर्वजों की ही देन है, उनका आशीर्वाद है, उस वजह से आप उस फैमिली में हो। ठीक है जी, समझ में आ गई बात सभी को? तो 3 सिक्के डोनेट करने हैं, जिसको नहीं समझ में आ रही मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, फर्स्ट फॉर गुरु, सेकंड फॉर गणपति एंड थर्ड फॉर एंसेस्टर्स और कुल देवता। ठीक है जी, अब बहुत लोग होंगे जो ये कहेंगे जी मुझे कुल देवता नहीं पता, ये नहीं पता, नहीं पता तो वो भी कर दो। ठीक है, सिंपल सी बात है कि ये आपको अपना नाम तो पता है ना, नाम के पीछे कुछ सरनेम तो लगा ही रहे होंगे, है ना? तो उस सरनेम के नाम का डोनेट कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, हो गया आपके कुल का डोनेशन। क्लैरिटी होगी सभी को? ठीक है, तो ईच एंड एवरी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड। गीता जी वॉइस नहीं आ रही तो आपकी कृपा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि भैया सिंपल सा काम करना है, 3 सिक्के लेने हैं, जहां आपकी श्रद्धा हो वहां पे डोनेट करना है। घर से बाहर निकलते ही छोटा सा मंदिर होता है ना कोने में, वही कर देना चाहे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये करना धर्म स्थान पर ही है, सिंपल सी बात है। ठीक है, यू हैव नॉट टू डोनेट दीज 3 कॉइन्स टू एनी beggar और एनी नीडी पर्सन। बात समझ में आई? केवल और केवल जिस भी रिलीजन में, जिस भी ईश्वर में, जिस भी स्थान में, जिस भी जगह में आपकी आस्था है, ठीक है, वहीं पर जाकर डोनेट करना है। नहीं जी, बच्चों को नहीं दे सकते। ठीक है, हाँ, आप खुद ना घर से बाहर जाएं, किसी के हाथ डोनेट करवा दें, वो भी चलेगा। आपने खुद अपने हाथ से 3 सिक्के निकालने, अलग अलग कर दिया, सिंपल सा, देखो सिंपल सा रिचुअल है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अब कैसे बताऊंगा, चलो, इतनी सारी कंफ्यूजन है, सिंपल सा काम है। देखो सपोज करो ये मेरे हाथ में 3 सिक्के हैं, दिख रहे हैं सभी को? ठीक है, आपने अपने घर में 3 सिक्के निकाल लिए। ठीक है, पहला सिक्का, थैंक यू गुरुजी फॉर गिविंग मी दिस चांस, कर दिया डोनेट। दूसरा सिक्का, थैंक यू गणपति, प्लीज रिमूव माई ऑल ऑब्स्टेकल्स। तीसरा सिक्का, थैंक यू माई एंसेस्टर्स, माई कुल देवता, माई इष्ट देवता फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, कर दिया। अब ये 3 सिक्के हो गए, तीनों सिक्कों को इकट्ठा करो, खुद चले जाओ, बच्चों को भेज दो, किसी को भी भेज दो जो घर से बाहर जा रहा है, उसको कहना भी जाते जाते मंदिर में दे जा। सिंपल। अब एक और कहानी, वैसे तो हम बाद में करते हैं ये कहानियां, पर अभी बता देते हैं। देखो, टैरो कार्ड्स आर मेड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। ठीक है, ईच एंड एवरी सिचुएशन। इफ यू आर, स्पेशली फॉर लेडीज, इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम देयर मंथली साइकिल, तो भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खुद आपने मंदिर में जाना है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि 3 सिक्के डोनेट कर दो और किसी और को भेज दो चाहे। ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं। बात समझ में आ गई? अगर आपको ऐसा लगता है, देखो हमारे पूर्वजों ने जो चीजें बनाई ना, उसके पीछे रीजन था। पहले के जमाने में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती थी, ठीक है, तो उस समय में सुविधाएं नहीं होती थी जो सुविधाएं आज है। बात समझ रहे हैं? आज टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, पहुंच गई है ना? ठीक है, आज पैड्स हैं, सब कुछ है। पहले जमाने में लोग कपड़ा यूज करते थे, उनको डर होता था कि कहीं ब्लड ना लग जाए, कहीं कहीं उसकी वजह से किसी को डिसीजेस ना हो जाए, बीमारियां ना हो जाए, इसलिए लोगों को, इसलिए लेडीज को मना करते थे 5 डेज में, कि जब उनका पीरियड साइकिल चल रहा था तब वो कोई काम ना करे, कुछ ना करे, आराम करे, मंदिर ना जाए, ये ना करे। उसके पीछे रीजन था। ठीक है, आज ऐसा कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं किसी भी तरीके की। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? आपके घर में सूतक है, पातक है, कुछ भी है, कोई भी दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं है। सिंपल आपको डोनेशन ही तो करनी है। दान देने में, बताओ, दातार देने में भी ये सोचेगा कि अच्छे दिन है कि बुरे दिन है, तो कैसे काम चलेगा? ऐसा होगा क्या? भगवान ये सोचे कि भैया आज मेरा राम का दिन है, आज नहीं दूंगा इनको,
कल करूंगा, चलेगा आपको? ठीक है, समझ में आ गई बात सभी को? क्लियर हो गया सब कुछ? चलो, अगर क्लियर हो गया, हमारे यहाँ पर 10 बज गए हैं। ठीक है, आगे की कहानी हम आगे सुनाएंगे। अगर आपके मन में, किसी के भी मन में कोई प्रश्न है, सो यू कैन इजीली रेज योर हैंड एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी। सिर्फ कृपया करके क्वेश्चन वही पूछना जितनी बात हमने अभी तक करी हो। ठीक है, आने वाले समय की बात मत करने लग जाना। हाँ जी, किसी को कुछ जानना पूछना है तो कृपया अपना हाथ खड़ा कर सकता है। आई विल अनम्यूट यू एंड विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी। हाँ जी, सविता जी। हाँ जी सर, ये मैं पूछ रही थी, जैसे ये तीनों सिक्के हैं, बस ये तीनों जाके मंदिर में दान दे के आ जाना, और कुछ करना तो नहीं है ना, बस कुछ नहीं मंदिर करना। में दे। ठीक है जी, हाँ जी। कुछ नहीं करना जी, बस हाँ मंदिर जी। में जाके दान दे के आने। 3 सिक्के निकालने उसी के नाम के, जैसे मैंने अभी आपको कर कर दिखाया है ना, सिंपल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बस उतना ही करना है। ठीक है जी, बस यही पूछना था। जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी मैम। सर ये कॉइन्स कोई भी हो सकता है ना, अलग अलग भी मिले, कोई 5 का, कोई 10 का, कोई 2 का, हाँ 1 का? हाँ, 1 का, 2 का, 3 का, 5 का, 10 का, 50 का, 100 का, 1 करोड़ का, जैसा भी हो सकता है, क्वाई नहीं चाहिए, बस अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। और सर हम आगे की स्टडीज में राइडर वेट पढ़ेंगे, ओरेकल कार्ड्स हम पढ़ेंगे? इंट्यूटिव ओरेकल कार्ड पढ़ेंगे। उसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि जो मैं आपको कार्ड्स कराने वाला हूँ, दैट कार्ड्स आर मेड बाय माय मेंटोर। ठीक है, एक फाउंडेशन है और मेरे मेंटोर ने बनाए हैं। और उस कार्ड की खूबी दो ही है। पहली खूबी ये है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ओरेकल एंड राइडर वेट। ठीक है, वो दोनों कार्ड का मिक्सचर है, तो उसमें आपको दो का फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये है कि उसकी जो प्रिडिक्शंस हैं, उसकी जो इजीनेस है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोग, 90% लोग बिगिनर्स हैं। ठीक है ना, सिर्फ 10% लोग हैं जिसके पास एक्सपीरियंस है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो बिगिनर्स को मुसीबत ये होती है कि भैया हम इतना सारा मीनिंग कैसे याद करें, इतनी सारी चीजें कैसे याद करें। सो उसको सिंपल बनाने के लिए हमने ये कोर्स बनाया, सो दैट यू कैन लर्न इट एंड देन यू कैन यूज इट प्रोफेशनली। हमारे सब स्टूडेंट्स, आप अलग अलग जितने भी आप उसमें देखेंगे, आप जाइए ऑनलाइन। ठीक है, एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोचेस सब में बैठे हैं, सब लोग अभी रीडिंग कर रहे होंगे, तो सब लोग इसी डेक को इस्तेमाल कर रहे हैं और फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी। सर जो आप लर्निंग सिखाएंगे उसको क्या मैं राइडर वेट वाले कार्ड्स पे भी यूज कर सकती हूँ लर्निंग को? मैम, आपकी इच्छा है, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो आपको सब सिखाऊंगा, बेसिक से एडवांस तक। ठीक है क्योंकि ना। सर अब एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा इंट्यूशंस हो रहे थे, टैरो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, तो मैंने रिसेंटली ही राइडर वेट के कार्ड्स ऑर्डर किए हैं, तो इसीलिए मैम, मैं पूछ रही थी। बहुत अच्छी बात है मैम, आपने ऑर्डर किए हैं, लेकिन जैसा मैंने अभी बताया कि राइडर वेट के कार्ड्स जो लोग हम ले रहे हैं, ठीक है, या हमारे पास इस समय मार्केट में अवेलेबल है, वो 90% फेक कार्ड्स हैं। क्यों फेक कार्ड्स हैं, अब मैं चलो इसका भी जवाब दे देता हूं आपको। अब क्वेश्चन आ ही गया है तो उत्तर भी अभी कर लेते हैं। ठीक है, देखो, सीधी सी बात है, टैरो इज ऑल अबाउट एनर्जीज। ये बात समझ में आ गई सभी को? टैरो का खेल क्या है? सब बात एनर्जी की बात है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अब सपोज करो शोभा जी ने एक चीज बनाई, XYZ। ठीक है, और मैं उस चीज, शोभा जी उस चीज को बेच रहे हैं 5,000 रुपए में। ठीक है, और मैं उस चीज की कॉपी बनाकर बेचने लग जाऊं 100 रुपए में। ठीक है, तो अब शोभा जी की एनर्जी मेरे प्रति कैसी होगी? ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल सा है, जो अभी अमेजोन बाबा पे जितने कार्ड्स मिल रहे हैं, वो 99% फेक कार्ड्स हैं, इसलिए वो 500 हजार में मिल रहे हैं। सिंपल सी कहानी है। ठीक है, जो राइडर वेट है वो यूएस की कंपनी है, यहाँ की नहीं है। ठीक है, यूएस में बनते हैं कार्ड्स, यहाँ नहीं बनते। अब यूएस चाहे चाइना मेड बनाए, वो अलग कहानी है। ठीक है, जो ओरिजिनल राइडर वेट है, अगर आप देखेंगे उसके पीछे, अगर आपके पास मिल जाए तो उसके ऊपर आप मंगवाएंगे ना, तो इम्पोर्टेड डेट होती है कि इस तारीख में उसको इम्पोर्ट किया गया है। ठीक है, तो वो जो डेक है, वो यूएस के अंदर $25 का, $30 का, $40 का है। ठीक है, हमारे यहाँ पे 200 रुपए का मिल रहा है। कौन सा व्यक्ति है जो $40 की चीज 200 रुपए में आपको 500 रुपए में दे रहा है? कोई दे देगा? ठीक है, तो अब आप देख लो आपको क्या करना है। आपको एनर्जीज के साथ खेलना है, और ऐसी एनर्जीज के साथ खेलना है, मतलब कि सिंपल सा लॉजिक है भैया, आपकी टैंकी के अंदर गंगा जल भरा है तो टूटियों में गंगा जल आएगा।
ठीक है। और टैंकी के अंदर अगर बेकार एनर्जी भरी है, नाले का पानी भरा है, तो टूटियों में भी वही आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। साफ कहना सुखी रहना, करना आपको है। खतरा आपको मोल लेना है। कल को आप ही कहोगे हमारी रीडिंग नहीं सही, हम परेशान हो गए। जितनी भी बातें है ना मार्केट के अंदर, वो झूठ नहीं है, वो कहीं ना कहीं सत्य ही है। कि लोग टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, खुद बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है। लोग टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, उनकी चीजें नहीं सही हो रही, और मुसीबतें बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? भैया जहां से पानी आ रहा है वही नहीं साफ आ रहा है, तो आगे कहाँ से आप मौज लोगे? सिंपल सी कहानी है। ठीक है जी। हाँ जी सविता जी। सर मैं ये कह रही थी कि मैंने राइडर एंड वेट वाले कार्ड ही है मेरे पास, लेकिन आप जो कहेंगे वो भी बता देना, वो कहाँ से मंगवाने हैं, वो भी एक डेक मंगवा लेंगे। तो वो मुझे नहीं पता कौन से कहेंगे आप, तो वो भी देख लेंगे, हाँ, क्योंकि वो वो कोई बात नहीं, वो सब गाइड करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखो, मेरा सीधा सीधा तरीका है। मैंने आपको कहा ना, पहले हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग ये जानेंगे कि हम कार्ड्स के लिए बने हैं कि नहीं। ठीक है। पैसे सभी खर्च सकते हैं, मुझे मालूम है। ठीक है। वी ऑल आर गुड इनफ दैट वी कैन स्पेंड मनी। लेकिन मैं ये नहीं चाहता किसी भी व्यक्ति के साथ, क्योंकि अब ऐसा है कि भैया फ्री भी है और इतना खर्चा भी करा दिया है, तो काम नहीं बन रहा है। बात समझ में आ रही है? पहले थोड़े दिन क्लास आओ, समझो चीजों को, आपको जमे तब आगे अगला स्टेप लेना। ठीक है। नहीं जमे तो कोई फायदा नहीं। सिंपल सी बात है। ठीक है ना? क्योंकि वी आर नॉट हेयर टू एक्सप्लॉइट यू, वी आर हेयर टू क्रिएट सॉल्यूशंस फॉर यू। ठीक है। हमें हमें कोई शौक नहीं है आपको और कष्ट देने का। जीवन में बहुत सबके पास दुविधाएं हैं, इंक्लूडिंग मी। ठीक है। इंक्लूडिंग अंबानी। अंबानी बेचारा सोता कम होगा, जागते ही फिर ओ फलाना टेंडर है, ये है, वो है, सब चीजें। सबके पास अपने अपने हिसाब के दुख है, सीधी सी बात है। तो हमारा काम उनको बढ़ाने का नहीं है, घटाने का है। सिंपल सी बात है। ठीक है जी। यू जस्ट फॉलो बट आई एम एडवाइजिंग यू, एंड आई कैन गिव यू इन रिटर्न दैट यू विल गेट रिजल्ट्स। सिंपल सी बात है। ठीक है ना? अगर आप लकीर के फकीर बनकर काम करोगे, तो मैं आपको लिखित में दे सकता हूं कि जो भी मैं बता रहा हूं वो होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। बाकी मनमर्जी से चलना है तो जितना मर्जी चलो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है जी। हाँ जी। और कोई सवाल किसी का, मैं अगर किसी के मन में हो कुछ भी पूछने के लिए, तो ही और शी कैन रेज योर हैंड। बिल्कुल जी, आपका स्वागत। हम सिखाने के लिए बैठे हैं, और कोई काम नहीं है हमारा। ठीक है। अब बहुतों के मन में यह प्रश्न है कि आपको क्या मिल रहा है भैया फ्री में सिखाकर? भैया सीधी सी बात है, मेरे पास और कोर्सेज भी चल रहे हैं जो कि पेड हैं। ठीक है। समय समय पर बहुत सारे कोर्सेज हम पेड भी करते हैं, सब कुछ फ्री में नहीं बांटते। ठीक है। मैं डेली रीडिंग्स कर रहा हूँ, लोगों की जो कंसल्टेशन कर रहा हूँ वो पेड है। ठीक है। मेरी फीस 15,000 रुपये है, मेरे को आधे घंटे में 15,000 मिल जाते हैं, मुझे क्या करना है किसी के सर मर पे? ठीक है। सिंपल सी बात है। बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो आप, इसीलिए हम ये सिखाना चाह रहे हैं, द्वैत की दुनिया है। ठीक है। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, एक अच्छा और एक बुरा। सिंपल सी बात है। तो हम आपको ये सिखाएंगे कि इन दोनों पहलुओं को साथ लेकर चलना है। ठीक है। ना ही बहुत अच्छा दान पुण्य करने से आपके जीवन में सुख आएगा, ना ही किसी को कष्ट देने से आपके जीवन में सुख आएगा। ठीक है। आपके जीवन में सुख केवल और केवल एक ही सूरत पर आ सकता है, अगर ये दोनों बराबर चले। जैसे कि आपके घर के अंदर लाइट जल रही है, सबके घर में बल्ब जल रहे हैं ना, वो लाइट में दो तार लगती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखा दो कि भैया केवल नेगेटिव आयन से या पॉजिटिव आयन से बल्ब जलाकर दिखा दो, अपने जीवन में रोशनी लाकर दिखा दो, कमरे में ला दो, जीवन तो छोड़ो, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। ठीक है। तो भैया ये नेचर उसी बात को सपोर्ट करता है, नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी दोनों ही चाहिए, दोनों ही इस संसार का बैलेंस बनाती है। ठीक है। जब दोनों में से कोई भी चीज हावी हो जाए, हावी मतलब कि अगर दैत्य शक्ति हावी हो जाए, तब भगवान को आना पड़ता है, दैत्य को खत्म करना पड़ता है। ठीक है। और ज्यादा साधु संत बन जाए तब भी भगवान को आना पड़ता है। ठीक है। साफ साफ आप देखिए, कृष्ण का जो वंश था, आज कोई नहीं है ना? भगवान कृष्ण अपने बच्चे बच्चे सब अपने साथ ही ले गए, कुछ नहीं छोड़ के गए यहाँ पर। क्योंकि उनको पता है ना ही ज्यादा अच्छा
चाहिए संसार को, ना ही ज्यादा बुरा चाहिए, एक बैलेंस बनाकर चलना है। तो हमारी जो जर्नी है, इट इज ऑल अबाउट द्वैत, ठीक है, बैलेंसिंग द लाइफ। वट वी विल लर्न ड्यूरिंग दीज डेज, दैट हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस इन द लाइफ, ठीक है। हमें बहुत अच्छे कर्म भी नहीं करने हैं और बहुत बुरे कर्म भी नहीं करने, हमें एक बैलेंस बनाकर चलना है, बस उतना ही, ठीक है ना। हमारा कोई औचित्य नहीं है कि हमें भगवान को प्राप्त करना है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है या कुछ प्राप्त करना है, वो कभी होगा भी नहीं, ठीक है। वो भी, उसके बारे में भी हम आने वाली क्लासेस में बात करेंगे कि क्यों नहीं होगा, ठीक है। और प्रमाण के साथ करेंगे, ये नहीं हवा में बात कर रहे हैं कि पता नहीं सर कहाँ से लाए हैं उठा करके, होगा ही नहीं। हमारे गुरुजी तो कहते हैं आपको मोक्ष मिल जाएगा, फलानी पूजा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, होगा नहीं कभी भी। खुद शास्त्र कह रहे हैं, गीता कह रही है खुद, है ना। गीता का श्लोक है ना, उसके अंदर साफ साफ कहा है कि जो पितरों की पूजा करेगा पितृलोक में जाएगा, जो दैत्य की पूजा करेगा दैत्य लोक में जाएगा, भूतों की करेगा भूतों लोक में जाएगा, जो मेरी करेगा वो वैकुंठ में जाएगा। उसके बाद क्या, वहां से जाकर जितना अच्छा कर्म किए, जितना आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस है, उतना खर्च कर फिर वापस यहीं आना है। वो अपने पास नहीं रखने वाले तुम्हें सदा में, ठीक है। जितने खाते में पैसे है ना आपके पास में, वो खर्चा खत्म, वापस से अर्निंग चालू, ठीक है। वी विल प्रूव ऑल दीज थिंग्स, डोंट वरी। छोटे स्पैन में बहुत सारी बातें नहीं हो सकती, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, कैसे लाइफ काम करती है और क्यों करती है और कैसे ये सब चीजें काम करती है, ठीक है ना। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हवा की बातें, ठीक है जी। हर एक बात के पीछे एक लॉजिक है, उस लॉजिक को समझने का प्रयास करें। चलिए, आप सबने इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने अटेंडेंस लगा ली उनका भी शुक्रिया। और यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं, मुझे दिख रहा है कि उन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं करी है। अच्छी बात है नहीं करी है, क्योंकि मैं इससे समझ गया कि भैया वो लोग नहीं चाहते हैं कुछ करना। तो जो नहीं चाहते हैं कुछ करना, तो उनसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपना समय बर्बाद ना करें। समय बहुत कीमती है, इसको कहीं और लगाएं जिससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि आए, ठीक है जी। चलो, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शब्बा खैर, मिलते हैं और कभी दिन। और हाँ, एक और बात जाते जाते, एक और अनाउंसमेंट, ठीक है। अभी हमारे एक और क्लास है, शायद हम सैटरडे को करेंगे उसको प्लान। नवरात्रि आ रही है, अगर कोई साधना करना चाहता है, नवरात्रि साधना, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अभी थोड़ी देर में उसको भी डाल देंगे डिटेल्स, आपके बैच में नहीं डाली थी। तो इफ यू वांट टू डू इट, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू इट, ठीक है। और एक पितृपक्ष का होम है, वो पेड है, ठीक है। मतलब कि अपने एंसेस्टर्स को अगर कोई श्रद्धांजलि देना चाहता है, क्योंकि जो तर्पण करने का दो ही तरीका है, ठीक है, एक होम या एक ब्राह्मण, ठीक है। तो आप चाहें तो आप उसमें भाग ले सकते हैं, उसकी डिटेल्स आपके ग्रुप के अंदर आज नहीं तो कल टीम डाल देगी। आपकी इच्छा है उसको करना है तो करिएगा, नहीं इच्छा है तो मत करिएगा। क्योंकि देखो, कुछ भी हुआ नहीं है, इंट्यूशन कोई अपने आप से नहीं आ जाती, सब चीजें करनी ही पड़ेंगी, बिना किए कुछ नहीं होने वाला, मैं साफ कह रहा हूँ, ठीक है। आई एम अ वेरी क्लियर पर्सन, ओल्ड फैशन पर्सन, कि भैया साफ कहो सुखी रहो, सीधी सी बात है। करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला। जैसे आज आप थे, वैसे ही आप आने वाले महीने के बाद भी होने वाले हो, ठीक है। और जो लोग करेंगे, जो आज हैं, आज आप अपने आप को, अपनी कंडीशंस को, अपनी चीजों को नोट कर लीजिएगा, और एक महीने बाद नोट कर लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को है, ठीक है जी। हमारी जो क्लासेस होंगी, मंडे ऑल्टरनेट होंगी, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ठीक है जी। सेम समय 9 बजे रहेगा, 9 to 10 क्लास होगी, 10 से 10:30 बजे तक, जो भी समय चलेगा, क्वेश्चन एंड आंसर्स के हम आंसर्स देंगे। फॉर्म ओपन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो सकता जी, फॉर्म ओपन ना हो। गूगल बाबा इतना, हर एक फोन के अंदर गूगल बाबा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन।